कि क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया रहा भैया, हाँ, कि ये 28 दिन होते हैं, करेक्ट। तो 28 का मतलब तुम व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, यू कैंट हैव हॉट एंड कोल्ड फॉर मंथ वाइज ना, सी यू हैव टू हैव हॉट एंड कोल्ड फॉर योर बॉडी। लेकिन तूने एक बोला कि 10 साल से वेबसाइट में भी है और फेसबुक में भी है ना, लेकिन ज़रूरत किसी के दिल में नहीं है, कोई समझ नहीं सकता। ये है बराबर, सब वहाँ पर है, यहाँ पर कोई समझ सकता नहीं है, समझ कोशिश नहीं करता है, या फिर उसने सोचता है कि बस मैं बीमार हुआ तो उसको ठीक होना है, दूसरा कुछ समझता ही नहीं रहे। ज़रूरत इज सच ए बिग लाइफ स्टाइल, इफ़ यू फॉलो प्रॉपरली देन यू कैन डाई बट यू विल नॉट फॉल सिक। अगर सिक हो गया है तो तुमने सोचना है गलती कहाँ हुई है, इसलिए अपने ज़रूरत में ट्रीटमेंट करते नहीं है। क्यों? ट्रीटमेंट करते जाओ तो उसका एंड ही नहीं है, और समझ गए तो ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है। और समझने का फर्स्ट ट्रीटमेंट है सेशन, और सेशन आते नहीं लोग, मैं सब जान गया हूँ। 1 साल या समझो 15 दिन आगे ना, मैं सब समझ गया। ज़रूरत अभी विपिन चंद ही नहीं समझा, अब तक कहाँ से समझ जाएंगे रे भाई। तो लोग इतने मारवाड़ी का लेवल ऑफ थिंकिंग या मारवाड़ी लोगों का लेवल बहुत बहुत सो स्मॉल कि बिजनेस के अलावा वो उनका आगे जाता ही नहीं रहे भाई, समझने का कुछ है ही नहीं। एंड समझ गया ना तो इतना ईजी है, ज़रूरत भी कुछ करना ही नहीं, इतना ईजी है। द ईजिएस्ट थिंग इफ यू अंडरस्टैंड, एंड टफेस्ट थिंग व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड। तो इसमें भी दोनों है, मतलब हॉट एंड कोल्ड है दोनों, टफेस्ट एंड ईजिएस्ट दोनों, हॉट एंड कोल्ड बैलेंस कर दिया हमने तैयार लिया। विदाउट दैट नहीं समझते हैं लोग इसका क्या करना, कुछ ना कुछ नया नया मतलब ट्राई करते ही जाते हैं यार। मतलब कि मेरे को इतना दुख होता है कि एक बार ठीक कर दिया, समझो आपको ठीक करने के बाद में तुम बीमार कैसे पड़ सकते हो। मतलब तुमने कहीं न कहीं भारी गलती किया है। तो ये अब ये क्या हो गया मालूम है, ज़रूरत में अब एक तरह से है, जैसे अभी आजकल चल रहा ना घर वापसी चल रहा ना रे, हाँ वैसा ही है। पहले ज़रूरत अभी अपने बन गए हैं, तो लोग अभी सब मेडिकल में फंसने के बाद में वापस ज़रूरत अभी में मीटिंग आ रहे हैं सभी भी। क्यों? ये सब घर वापसी है कि अभी याद आ गया उनको सबको, समझे ना। तो ये एक्चुअली ठीक होने के बाद में बीमार कैसे पड़ेंगे। मैडम को क्या हो गया, बोला चिकनगुनिया आया, 7 दिन को ले लिया, ये 1 साल के बाद में तो चिकनगुनिया तो ज़रूरत के अलावा ठीक होने वाला ही नहीं है किसी के पास। तो 1 साल हो गया होगा इनको, तो अब याद आया 1 ईयर मैडम, करेक्ट, चिकनगुनिया, यस इट वाज नॉट चिकनगुनिया नंबर 1। नंबर 2, अगर चिकनगुनिया है तो 1 साल तक कोई ठीक नहीं हो सकता है कोई भी इसमें एक्सेप्ट ज़रूरत में 7 दिन 8 दिन या 9 दिन में तो रवाना। क्यों? कि रमेश भट्टाभिराम के फैमिली में सबको आया था। तो डैडी है उसके नॉन ज़रूरत, मम्मी है ज़रूरत, तो मम्मी तो 7 दिन में रेडी होकर शादी वादी सब अटेंड करने चले गए, और 1-1.5 साल 2 साल हो गया उसके डैडी अभी भी, हालांकि खाना ज़रूरत भी है लेकिन माइंड नहीं है। सी घर में तो उनके घर में तीनों बेटे हैं, तीनों बहुएं, तीनों बच्चे, सब ज़रूरत भी एक्सेप्ट डैडी। तो इससे उसके कर्म, सी इसको बोलते हैं कर्मा। सामने देखते देखते तुम नहीं मानो, नहीं समझो, जब रिजल्ट देख रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे। लेकिन ये सब क्यों होता है, आदमी को ज़रूरत में विश्वास क्यों नहीं होता है, और सर्टेन लोगों को होता है ज़्यादा। उसका अपना ट्रीटमेंट पहले बहुत अच्छा था। पहले क्या था, अपने हस्बैंड वाइफ आओ 4 मीटिंग अटेंड करो, या मम्मी और बच्चे आओ 4 मीटिंग अटेंड करो, उसमें फॉर्म तुम्हारा रिजेक्ट होना है, तुम्हारा कर्म है तो फॉर्म पास होना है, उसके बाद में तुमको अपॉइंटमेंट मिलता, 2-3 महीना, तेरे को 2 महीना पक्का लगता पहले। तो क्या होता था, एकदम सक्सेसफुल। क्यों? कि तुम 2 महीना तो ज़रूरत भी खाना खाते थे, जैसे ही तुम 2 महीना ज़रूरत भी खाना खाया ना, तुम्हारा बॉडी तो 80% ठीक हो गई। अब क्या हो गया, बीमारी ठीक नहीं हुई लेकिन माइंड ठीक हो गया कि कुछ बेटर है,
स्टार्टिंग कुछ बेटर है पहले से, तो माइंड ठीक हो गया। ये सब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ कि एक कोई आइटम लेना है, आज आदमी खरीदना है यार कोई, जनरली कोई भी आता है चुप गए, सर उंगल आए गिले दला छोड़कर बोल दिया। लास्ट में उसने हाथ मिलाया, तो मैं बोला तू तो कुछ तो भी है अनवांटेड मटेरियल, स्मोक नहीं है, शराब नहीं है, हाथ मिलाती नॉन वेज भी नहीं है। अरे यार तो टेंशन हो गया, वो नॉन वेज नहीं है, स्मोक नहीं है, शराब, तेरा हाथ तो कुछ तो अनवांटेड जैसा है। और क्या पूछा रे? गार्लिक भी नहीं है। और भी टेंशन हो गया। बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ तो है भाई तेरे हाथ में, कुछ ना कुछ है। एनी मेडिसिन? नो मेडिसिन। अरे फिर क्या है, मेडिसिन भी नहीं है, होम्योपैथी मेडिसिन ले रहा है। सी पॉइंट है कि हाथ देखती बता दिया गड़बड़ है एक, लेकिन वो 1 घंटे तक बैठा, कोई दूसरा साउथ इंडियन होता तो नहीं बैठता। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 4 अपॉइंटमेंट 4 हफ्ते के बाद आपको मिलता है, तो क्यों कि आप 4 महीना या 2 महीना गार्लिक नहीं खाते हो, ऑनियन नहीं खाते हो। तो जो गार्लिक ऑनियन नहीं खाता है वो जीरोथेरेपी सुनेगा, वो आदमी बैठा, कोई दूसरा साउथ इंडियन होता तो नहीं बैठा। इसका और एक प्रूफ है, कल एक जन आया हमारे घर में गेस्ट, टैक्सी बुक किया, इसलिए आया कि भाई आया कहीं कोई सामियार से मिलकर, तिरुवन्नामलई में कोई सामियार है, उसके लिए कलकत्ता से फ्लाइट में आया, तिरुवन्नामलई में पीस मिलेगा, आराम मिलेगा करके वो आते हैं। कोई तो भी है, कौन सा आश्रम है रे? रमन, हाँ करेक्ट, रमन महर्षि का आश्रम है, तो इसलिए वो आया। अब एयर उसको 5-6 घंटा रहेगा एयर का, तो उसने बोला मैलापुर में विवेकानंद आश्रम है क्या कोई? टैक्सी को बता दो, समझा दो कि यहाँ से विवेकानंद आश्रम, वहाँ से एयरपोर्ट। माइंड यू वो आदमी पहले भी 1 साल पहले हमारे घर में आया हुआ। जैसे तू मेरा दोस्त है, तेरा दोस्त है, तो हमारे घर में तो दोस्त किसी के भी दोस्त हो, तू दोस्त है तो एज गुड एज, तो हमारे तो आश्रम जैसा है, कोई भी आओ बैठो खाओ पियो चलो। तो पहले भी आया था वो आदमी। कल नीलेश ने लेकर आया, और नीलेश को शादी अटेंड करने जाना था, बहुत इंटरेस्टिंग है। 5 o'clock हो गया, मैं बोला जा भैया। ये आदमी बोलता है आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? है विवेकानंदा आश्रम का कैंसल, मैं यहीं बैठूंगा। खाली उसने बोला, मैं ये सब क्या आश्रम पीस के लिए कहाँ जा रहे हो, व्हाट इज पीस? इधर पीस क्या, तुमको कुछ अक्ल है कि नहीं है? ऐसे फ्री स्टाइल बैटिंग होता है विपिन की, तो मतलब कोई डरना तो किसी का है ही नहीं है। क्या करो जाकर है वो सभी, क्या है पीस के लिए वहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, है कौन देगा पीस, क्या है कुछ न कुछ। वो बैठ गया, उसको इतना अच्छा लगा कि 6:30 या 6:25 तक बैठा रहे। He was supposed to go at within 5-10 minutes, more than 2 hours बैठा। सब उसको डाउट, ये बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा पॉइंट। वही आदमी पहले भी आया, मैंने बोला आपको क्यों सुनने का अच्छा हो रही है आज, मालूम है? अभी आप उस तारीख में गार्लिक खाते थे, आज की तारीख में गार्लिक नहीं खा रहे हो, तो वो इतना पॉइंट है कि गार्लिक makes the brain so horrible that you are not interested in listening to the truth। ये है पॉइंट। पहले क्यों ठीक होते थे कि गार्लिक खाने वाला, गार्लिक जिसके घर में आ गया तो समझो वो आदमी को कभी बोलना भी नहीं अपने कि भाई जीरोथेरेपी फॉलो करो, कभी नहीं बोलना। पहले भाई तू क्या खाना खाता है पूरा पूछ कर फिर उसको बोलना कि तू सुनेगा नहीं सुनेगा। कितना 2 इंस्टेंस विद इन 1 डे। तो इसलिए अब आप क्या, जीरोथेरेपी बहुत अच्छा है फॉलो कर, मैं फॉलो करता हूँ, ये करता हूँ, कुछ नहीं होता है। क्यों? सामने वाले का खाना ही इतना खराब है, तो उसका ब्रेन इतना खराब है, और उसके कर्म इतने खराब है, और राइट क्यों सुनेगा रे भाई? अब अपने यहाँ जो भी आता है 99% कोई गार्लिक नहीं खाता,
नहीं खाते होंगे लोग, 99% जीरोथेरेपी में तो कोई खाता नहीं है बाई मिस्टेक भी। खाते क्या कोई? आई डोंट थिंक कोई नहीं खाता, लेकिन तू तो गलती करती रहती है ना। अच्छा होने के बाद में कुछ ना कुछ गलती क्या है? अच्छा होने के बाद में तुम बीमार कैसे पड़ सकते हो? बिकॉज यू हैव टू फाइंड कि कहाँ गलती किया। वो कौन सा फ्रूट आता है ना, ड्रैगन, वो कोई खाएगा? किसी ने भी खाएगा जरूरत वाला? हाथ से भी उठाए नहीं, पढ़ा भी नहीं, क्यों? कि टेंशन क्यों पालना? हाँ? और किसी उल्लू ने बोल जाएगा इसके लिए अच्छा है तो ले लिया होगा इसने, लेते ही इसका तो पूरा, अरे यार रिवर्स हो गया पूरा बीमारी वापस, एक मिस्टेक। क्यों? कि किसी ने बोला होगा। तुम्हारा खुद का ब्रेन नहीं है, सुनने का कैपेसिटी नहीं है, तो जीरोथेरेपी फॉलो मत करो। और जीरोथेरेपी हम करते नहीं आजकल, वेरी एक्सेप्शनल डायग्नोज कर देते कि ये बीमारी ऐसा है। बीमारी तुमने परचेज किया ऊपर से नमक डालने से, कितनी तरह की बीमारी थी। पटोलिया में क्या होता है? नमक ही खा रहा हूं कच्चा, ऐसे ही मतलब पटोलिया। तो ये सब गलती होती है मारने में, जो पुराने जमाने में सब चलता था बॉडी में, आज की बॉडी में सब नहीं चल सकता। सी पॉइंट वहाँ है, आज की बॉडी अलग है, उस टाइम की बॉडी अलग थी। उस टाइम में जब पैदा हुआ था आयुर्वेदा, वो सब अपना जो है आयुर्वेदा 3000 साल पहले हुआ रहेगा। उसके पहले का साइंस है कि बीमार कैसे नहीं पड़े, बीमार कैसे नहीं पड़ना। इतना अच्छा पॉइंट है कि क्या नहीं करना, बस क्या नहीं करना, जो नहीं समझता नहीं करना, समझने की कोशिश भी नहीं करना, अपने को समझने की कोशिश नहीं करना। फर्स्ट थिंग यार, इसमें क्या है, ये क्यों है, वो बुक में लिखा है, उसने बोला है, वो साधु ने बोला है, ये सब बनाए गए हैं तुम्हारे को बुद्धू बनाने के लिए। जितनी भी किताबें लिखी गई है तुमको बुद्धू बनाने के लिए। अच्छा पॉइंट मतलब आया कि बहुत जने ऋषि मुनि बोलते हैं ना कि कैंसर में मर गए कोई भी ऋषि मुनि या कोई भी, समझो पक्का गिलास में ना सबको सेवा करके कैंसर में चले गए, राइट। तो क्या बोलने लगे, सबका दुख ले लिया मैंने इसलिए हो गया। वो कल बात निकली, किसी का कोई दुख लेकर के कोई ठीक नहीं कर सकता। अरे भाई वो बहाना है कि मैं मर गया, मैं कैसे बोलूँ कि विपिन ने कैंसर, मैं जब बोल रहा हूँ कि कभी बीमार नहीं पड़ सकते और आ गया, देन मैं क्या बोलूँगा, हाँ सबको ठीक है ना इसलिए आ गया। ये सब इतना रॉन्ग फैलाए ना सब जने। मैं अपना दुख, तुम्हारा दुख ले लेता हूँ, तुम्हारे लिए पूजा कर लेता हूँ, तुम्हारे लिए, अरे तुम्हारे लिए भगवान भी नहीं कर सकता, तुम कहाँ से करोगे यार? तुम्हारे कर्म तुम्हारे पास है ना, समझते नहीं है तुम्हारे लिए, इसके लिए वो समझते नहीं, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा। अपने कर्म और अपना कर्म ध्यान रखो। पीस कहीं भी नहीं मिल सकता है, पीस कहीं भी नहीं मिल सकता है। पीस इज लाइंग विद इन यू। और पीस का एंड ऑफ द पीस जो है, स्टार्टिंग ऑफ द पीस एंड एंड ऑफ द पीस इज ओनली फूड एंड फूड एंड फूड के बिना कभी पीस आ नहीं सकता है। बहुत समझाया कि आप अगर गार्लिक है कोई भी हो तो आपके सेल्स बदल जाते हैं ना, वो सेल्स को लाइन में लाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। अभी उन्होंने 7 इंजेक्शन ले लिए, 7, देन द पेन किलर गोज एंड स्टॉप्स ऑन द bones. That's why all these people we have bone problem, because it goes and settle down on the bone, and when it settle down on the bone, flesh is not there, and when flesh is not there, then the pain start, because ये बिल्डिंग है, इसके ये पैकिंग है, ये पैकिंग लूज हो गया तो जब अंदर में जो मेटल है ना, मेटल वो देखा नहीं गया, क्रैक होता है। दिस इज द साइंस ऑफ द बॉडी। बहुत चाय पी लिया, उबाली हुई चाय पी लिया, कोई तरह का, वो सब हड्डी पर जाकर रुकता है, और हड्डी पर जाकर रुकता है तो वहाँ का जो पैकिंग है वो हट जाता है। हालांकि मांस भी रहेगा, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले आया ना महावीर, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फैट,
तो ये है फैट जो हड्डी के ऊपर रहता है ना, वो पेन किलर से खत्म हो जाता है। और घी भी खाते हैं तो वो एक अलग फैट। इतने सारे फैट भी बहुत बहुत जरूरी है फॉर द बॉडी। लेकिन अपने क्या है, वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये सब, सी ऑल दिस जो भी बनाया है अपना दुकानदारी के लिए बनाया। हर चीज, हर आदमी, चाहे रिलीजन हो चाहे कुछ भी हो, हर आदमी ने बेचना है। तो इतना अच्छा बात होने लगा ना अपना, तो उन्होंने बोला आप बुक क्यों नहीं लिखते हो, इतना अच्छे जो पॉइंट आ रहे हैं बुक क्यों नहीं लिखते हो। मैं बुक लिखूंगा, मेरे को क्वेश्चन डाउट कौन पूछेगा, मैं मन से तो आ नहीं रहा है जवाब। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने अंदर से डाउट पूछ रहे हो, अंदर से पूछ रहे तो जवाब आ रहा है। विपिन चंद इज नॉट टॉकिंग, यू आर मेकिंग मी टॉक। इतना पॉइंट था कि तुम्हारे जो डाउट है, जेन्युइन डाउट, दोज डाउट्स आर मेकिंग मी टॉक बिकॉज द आंसर इज देयर इन द स्काई। ओनली कनेक्टिविटी है तब आता है। तो मैं बुक क्या लिखूंगा, बुक मेरे दिमाग से कैसे लूंगा? आई नो द आंसर बट आई डोंट नो द क्वेश्चन, so how do I write? Once you put all your questions which is doubt, then we can have a superb book. मेरे खाली स्टार्ट कैसे होगा? अब उन्होंने इतने सारे डाउट पूछे, हिंसा अहिंसा सब पॉइंट आया। अहिंसा अहिंसा कुछ होता ही नहीं है, मैंने बोला, क्योंकि हिंसा स्टॉप नहीं हो सकती। कल बहुत अच्छे से पॉइंट है, हिंसा स्टॉप नहीं हो सकती। बात कर रहे हिंसा, मर गया तो हिंसा, हिला तो हिंसा, ऐसे किया तो भी हिंसा। हिंसा कभी स्टॉप होती क्या रहा भाई? क्यों नहीं स्टॉप होती हिंसा? क्यों स्टॉप नहीं हो सकती? हॉट एंड कोल्ड बैलेंस करने के लिए जरूरी है। तुम पूरा पुण्य कर लिए और इतना दान ये वो सब कर लिए, तो तुम्हारा पुण्य ज्यादा हो गया तो कहाँ जाओगे? मोक्ष में नहीं जा सकते, करेक्ट? पुण्य ज्यादा हो गया तो मोक्ष में नहीं जा सकते, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है तो उसको खर्च करना पड़ेगा। आपके पॉकेट में पैसा ज्यादा है तो खर्च करना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे? वो इतना बैलेंस है, हॉट एंड कोल्ड, मोक्ष में नहीं जा सकते, स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग में फिर वापस डेबिट करो क्रेडिट को। इसलिए हिंसा कभी भी नहीं बंद हो सकती है, क्योंकि तुमको मोक्ष जाना है तो एक आइटम रहेगा ही, हॉट एंड कोल्ड बैलेंस होना ही जरूरी है। इतने अच्छे पॉइंट डिस्कशन में ना आते हैं। तो इस टाइप से वंस यू डिस्कस, सिट डाउन एंड डिस्कस, देन वी कैन हैव एनलाइटनमेंट। द लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, आई, यस, ये बाकी सबका है। लॉ ऑफ एनलाइटनमेंट अपना उसके ऊपर है कि अगर अपने को इतना ज्ञान आ गया, ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई वापिस बोलता हूँ। क्यों? एक आदमी के बारे में उन्होंने बोला कि हम लोग तो कुछ भी नहीं साहब, वो तो एकदम स्पिरिचुअल है। एक आदमी का नाम लिया कलकत्ता में, वो तो उनके पास में तो हम आ ही नहीं सकते हैं, बहुत स्पिरिचुअल है। वो कौन है? अपने यहाँ ना रहे बांधक मंदिर में। मैं बोला वो आदमी आप स्पिरिचुअल बोलते हो, वो आदमी स्पिरिचुअल हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोला आप कैसे बोलते हो नहीं सकता स्पिरिचुअल? मतलब उसके तो सेल से मालूम पड़ता है कि स्पिरिचुअल आदमी नहीं हो सकता। वो कैसे? देखो, अपने बिल्डिंग देकर बताते हैं ये बिल्डिंग वाला आदमी अच्छा नहीं है। मंदिर गए तो बोलते इस मंदिर में माला फेरो मत, वो सब प्रूव हो गया। क्यों? कि ये मंदिर की भावना अच्छी नहीं है। तो मंदिर की पत्थर की भावना से मालूम पड़ता है, आदमी के नाम से, आदमी से भी मालूम पड़ता है कि आदमी के सेल्स है ना अभी तक चेंज नहीं हुए। एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी दैट मैन मस्ट स्टिल बी ईटिंग गार्लिक। इन ऑल प्रोबेबिलिटी, आई एम नॉट श्योर, टुमारो आई चेक। और गार्लिक खाने वाला आदमी कभी स्पिरिचुअल हो सकता है क्या? उसके कैसे होगा ना भाई? हो ही नहीं सकता है। ये कितना बड़ा पॉइंट है। स्पिरिचुअल वर्ड इतना, मैंने बोला आदमी इज वेरी नॉलेजेबल। अब पैसा उसने खूब कमा लिया, अब क्या करना? स्पिरिचुअल फील्ड ढूंढ रहे हैं।
स्पिरिचुअल नहीं है, ढूंढ रहे हैं। क्यों? कि पैसे से तो मेरे को सब जानता है, लेकिन अब आदमी को जानने के लिए एक्स्ट्रा चाहिए। देखो मेरे को ये भी आता है, ये एक सब्जेक्ट है, उसमें भी आता है, इसलिए वो घुसने की कोशिश कर रहा है कि उसका स्वार्थ है कि मेरे को ये सब्जेक्ट मालूम है, इसलिए सब जगह जा रहा है। स्पिरिचुअल नहीं है, बहुत भारी पॉइंट है। आदमी स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि लोगों को नॉलेज है तो अच्छा समझेंगे, नॉलेज है तो स्पिरिचुअल समझेंगे। तो क्या करता है, कभी वहाँ जाता है, कभी यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, फिर सबका कलेक्शन करके तेरे को लेक्चर देता है। तो तू क्या समझेगा, ये आदमी तो यार बहुत होशियार है। लेकिन स्पिरिचुअल होने के लिए होशियार जरूरत नहीं है। हाथी भी बॉक्स जा सकता है, होशियार थोड़ी आती है, उसको 2+2 4 बोझे हाथी थोड़ी बताएगा। तो स्पिरिचुअल के लिए कोई नॉलेज जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान और नॉलेज का बहुत डिफरेंस है। ज्ञान आने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये तुम्हारे जो सेल्स है ना, वो चेंज होना जरूरी है। ज्ञान वहीं जाकर बैठेगा जबकि तुम्हारे सेल्स प्यूरिफाई हैं, और सेल्स को प्यूरिफिकेशन करने के लिए उल्लुओं से दूर रहना बहुत बहुत जरूरी है। अगर उल्लुओं के पास में गए तो तुम्हारा भावना से तुम्हारे सेल्स बिगड़ जाएंगे। और खाना तो 100% जरूरी है, कि खाने में क्या नहीं खाना वो बहुत जरूरी है। क्या नहीं खाना बहुत जरूरी है, और अपने को नहीं मालूम है तो हाथ मत लगाओ। नहीं मालूम है कोई चीज को क्यों हाथ लगाकर खाते हो, वो तो उतना तो अक्ल है ना। कोई भी गाय वाय को क्या मालूम क्या नहीं खाना, मंकी को क्या मालूम, मंकी को कैसे मालूम क्या नहीं खाना। अपने टेस्ट किया ना, वापिस बोलना पड़ा। थोड़े नए लोग हैं ना, इसलिए रिपीट करना पड़ता है। मेरे को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी रिपीट करना पड़ता। तो वो अपने मंदिर गए तो कलकत्ता वहाँ से हैदराबाद के बिस्किट थे, अच्छे बिस्किट हैदराबाद उस समय में तो बहुत फेमस थे। आया तो मंकी भी आ गया था वहाँ पर मंदिर में। मंकी को डाले, मंकी खाया नहीं। फिर कुत्तों को डाले, कुत्ता खा गया। तो मंकी को कैसे मालूम पड़ता है कि इसमें केमिकल आ रहा है? भाई वो नहीं खा रहा, अपने खा रहे ना रहे, वो कितना होशियार है। उसको कोई बोला क्या, डू नॉट ईट दिस, है उसको बोला, लिखा हुआ है क्या वेबसाइट में उसके, भाई ये नहीं खाओ, उसको कैसे मालूम पड़ा रहा है भाई? तो वो उनके पास में अपने से ज़्यादा ज्ञान है। क्यों ज्ञान है? क्योंकि कचरा नहीं खा रहे, कचरा नहीं खा रहे उसलिए ज्ञान है। खाली फल फ्रूट खा रहे हैं, उसको कोई टेंशन नहीं है, इसलिए उसको अपने से ज़्यादा ज्ञान है। वो चीता शेर होता है, कुत्ता, वो तो खा लेता, उसको ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? कि शुरू से पैदाइश से उसके रॉन्ग है बेचारे, कि गलती से खा रहा है बेचारा, पैदाइश से वही खा रहा है, मीट वीट सब खा रहा है। तो उसको कहाँ, खाने से आपके बॉडी के सेल्स इतने बदलते हैं ना, वो बहुत बहुत जरूरी है। और बाहर जितना भी खाओ, राइट भी आइटम खाओ, अगर होटल में खाओ राइट भी आइटम, तो भी तुम्हारे सेल्स इतने अच्छे नहीं हो सकते, स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। क्योंकि उसने तो बिजनेस के लिए दिया है, खाने के तुम्हारी बॉडी के लिए नहीं बनाया। उसने बनाया कि भैया कोई खावे और बोले बहुत टेस्टी है। उसके दिमाग में क्या, होटल वाले का खाओ और बोले बहुत टेस्टी है। लेकिन टेस्टी जैसी सोचा तुमने जीवन पर, तो भी तुम्हारी बॉडी के सेल्स बदल गए। अगर बहुत टेस्ट से खाया तो भी तुम्हारे बॉडी के सेल्स में लालच, ये वो जो भी है वो बदल गए। तो खाते जी वो टेस्ट जी और खराब हो गया, तुम उल्टा खराब हो गए। अच्छा, बीबी क्या पूछेंगे? अगर अच्छी बीबी है, सबकी बीबी अच्छी होती है फिर भी है, तो वो क्या पूछेंगे? टेस्टी पूछेंगे क्या? एकदम अच्छी बीबी क्या पूछेंगे रे भाई? अच्छा लगा क्या? क्या मिस्टेक है? देखो कोई अच्छी बीबी नहीं है किसी में, क्या पूछेंगे कि अच्छा लगा कि क्या मिस्टेक है? दो, तो उसमें क्या है, टेस्ट का कनेक्शन नहीं आता। देन यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग मैकेनिकली व्हाट इज द प्रॉब्लम, सो यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। समझा ना? तो वो पॉइंट जो बोलते हैं, जैसी टेस्टी है तो तुम्हारा बॉडी बदल गई, और अगर तुम ढूंढ रहे हो कि अगर कोई मिस्टेक है तो तुम्हारी बॉडी बदल गई। एक एक पॉइंट बात करने में एक बात निकला कि तुम्हारे बॉडी के सेल्स रिसीव करके बदल गए। तो इसीलिए उल्लुओं के पास में बात करो तो अपने तो
पूरे खराब हो जाएंगे तो अपने को रॉन्ग आइटम में विश्वास होगा, नॉलेज को स्पिरिचुअल समझेंगे, नॉलेज में विश्वास होगा, ज्ञान पर विश्वास कम होगा, क्योंकि ज्ञान दिखता नहीं है, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता है, ज्ञान सोचने से और खाने से ही आता है। ऑल द टाइम ज्ञान ओनली सोचने से और खाने से ही आता है। ज्ञान का कोई परिभाषा नहीं है एक्सेप्ट दिस। पढ़ने से कभी नहीं आता, बुक पढ़ो पढ़ो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कितना भी लेक्चर सुनो कुछ नहीं होता, ये भी लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होता। तुमने सोचना, ये लेक्चर किसके लिए? कि तुम्हारा सोचने की शक्ति बढ़ाने के लिए, सुनने के लिए नहीं है। खुद अपने आप सोचो क्या हुआ, क्यों हुआ। और 99% अपने जो भी लोग हैं ना, यो मेरी तो कमर दुख रही है, बस उठ नहीं सकता और सो नहीं सकता, ये रोने से क्या होगा, ये क्यों हुआ, कोई सोचता है क्या? हाँ डॉक्टर, बस डॉक्टर पास जाओ, ये बुखार है। तुम जो बोलते हो उसका इलाज है उसके पास, क्यों हुआ उसका इलाज है ही नहीं, क्यों हुआ है ही नहीं। अभी इतना साइंस डेवलप हो गया अपना वाला कि अभी 5-10 दिन पहले आया कि कैंसर थोड़े साल में गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा, क्यों गायब होगा मालूम? लाइफ स्टाइल से चले जाएगा। बोल, अपना शुरू से बोल रहा है कैंसर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अभी बोलता है लाइफ स्टाइल से कैंसर को हटा सकते हैं थोड़े साल में। लाइफ स्टाइल वालों को ना कैंसर इन वर्ल्ड से गायब हो जाएगा, लाइफ स्टाइल से। बोल, अपने शुरू से बोलते हैं हर लाइफ स्टाइल ही है, जीरोथेरेपी इज अ लाइफ स्टाइल ऑफ फूड, लाइफ स्टाइल ऑफ थिंकिंग, लाइफ स्टाइल ऑफ व्हाट यू शुड नॉट डू। तो ये इतना बड़ा साइंस फ्री मिल रहा है और कोई लोग लेने को तैयार नहीं है। कारण कि ऑन एवरेज वर्ल्ड में नहीं, सोचो इंडिया में ऑन एवरेज एवरीबडी ऑन एवरेज इज अ गार्लिक या ऑनियन या परफ्यूम, तीनों चीजें है ही है। तीनों में कॉमन फैक्टर स्मेल विच इज नेगेटिव। तो इसीलिए खराब होता है परफ्यूम, पान पराग, टोबैको, ऑनियन, गार्लिक, सब में क्या है? स्मेल है विच इज डैमेजिंग द ब्रेन, विच यू कैन नॉट डिसाइड राइट और रॉन्ग। ब्रेन का तुम्हारे को खराब कर देता है कि राइट और रॉन्ग। ये स्मेल है, वो ही डेंजर है, खाने से भी ज्यादा डेंजर। ये सब मस्किटो काइल, ये सब ब्रेन तक जाता है। अगरबत्ती अगेन मोस्ट डेंजरस, अगरबत्ती, उससे ब्रेन जाता है। अगरबत्ती तो खाते नहीं हो फिर भी बीमार पड़ जाते हैं अपना। बहुत अच्छी साहब, भगवान खाली को फिट्स नहीं आता है, भगवान नहीं गिरते अगरबत्ती से, बाकी आदमी सब गिर जाते हैं। क्यों? भगवान को कुछ नहीं होता है ना, मालूम नहीं। अगरबत्ती लगाकर भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं अपने, जो एकदम रॉन्ग है? तो शुरू से अपना कितना रॉन्ग सीख रहे हैं, हर चीज रॉन्ग ही कर रहे हैं ना। और अल्टीमेटली क्या होता है? 100 times wrong becomes the right for the world, not ऊपर का वर्ल्ड, for this world। ऊपर में तो ट्रूथ है, ट्रूथ ही रहेगा। तो ट्रूथ जो है रिलीजन, वही ट्रूथ है। एंड रिलीजन कोई अलग नहीं होता, जैन है, महेश्वरी है, वैष्णव, ऐसा कुछ नहीं होता। रिलीजन सबका एक ही कॉमन होता है, नाम अलग अलग दे। तो अपने जो बोल रहे हैं वो सब रिलीजियस ही बोल रहे हैं भाई क्या नहीं करना। और ये सब फॉलो करने से आपके सेल्स खराब नहीं होते और बाद से सेल्स खराब हो जाते हैं। एंड द फूड ऑफ सेल्स इज ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। इसलिए अपने यहाँ मिठाई बहुत जरूरी है। मिठाई मीन्स इट बिकम्स ग्लूकोज लेटर, खाने से। तो ये सेल्स के जो दो ही है, मिठाई जो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में और ऑक्सीजन, ये दो मिल गए तो तुम्हारे सेल्स ठीक हो गए। अगर सेल्स ठीक होंगे तो तुम्हारा सोचने की कैपेसिटी ठीक है, क्योंकि तुम गलती नहीं कर रहे हो। तो ये सब जो है नेसेसिटी फॉर द बॉडी, फॉर ज्ञान के लिए, बेसिक फॉर ज्ञान के लिए ये बहुत जरूरी है। नो बैड स्मेल, ऑक्सीजन एंड प्री डाइजेस्टेड शुगर इन फॉर्म ऑफ फ्रूट्स और समथिंग। आजकल फ्रूट भी बहुत बेकार आते हैं, तो इसके लिए बहुत सोचना पड़ता है।
ट्राई करना पड़ता है, कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो शक्कर की चाशनी जो बनाते हो तो ऐसे ऊपर से मेल निकाल देते हो ना, निकाल देते हो तो वो ऐसे भी बहुत कुछ ठीक हो गया। और अभी तो रिसर्च हो गया कि जो मिठाई खाता है उसको वेंजेंस की भावना नहीं रहती है। बोल कितना बड़ा जरूरत रबी वालों को कभी किसी का वेंजेंस या उसको नुकसान करने का हैबिट होता ही नहीं है। वो रिसर्च हो गया रे, अपने सब बाद में ही होता है, पहले कोई रिसर्च क्यों नहीं होता, सब बाद में क्यों होता है? ये पॉइंट अपने साइड से ही क्यों बाद में होता है यार? अपने खा रहे हैं तो वो देखता है कि यार मिठाई भी बहुत जरूरी है, और डॉक्टर पास जाओ तो एक जना कारपेंटर भी कल ही आ गया, कारपेंटर परसों आया मेरे पास, शायद बहुत डेंजर लेवल फिट्स की दवाई ले रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसको टेस्ट करने बोला भैया तो ठीक हो ना तो मिठाई विठाई खा। मैं तो शुगर वुगर कभी नहीं खाता हूँ साहब, शुगर घी सब कुछ नहीं खाता हूँ, तो मेरे पास आकर ठीक होने वाला यार। हाँ, और डायग्नोज कैसे हुआ मालूम है? डायग्नोज ऐसे हुआ कि जब किसी डॉक्टर को नहीं मालूम पड़ा रहे, खाली तूने मेरे को बोला कि वो तो अभी मैड हो गया, ये हो गया, कारपेंटर अच्छा था, हमारा ही कारपेंटर था, तेरा भी कारपेंटर है, मैड हो गया। मैं बोला क्यों हुआ मालूम है? ये जब सनमई का पेस्ट करते हैं तो एक अडेसिव लगाते हैं, वो अडेसिव की स्मेल अगर बंद में रखो, अडेसिव की स्मेल से वो ऑलमोस्ट मैड हो गया एंड ही बिकेम मैड। स्मेल इज सो डेंजर। देखा, खाली उसकी पेस्टिंग किया किसी गया, उसकी स्मेल से चला गया। बोलो अब ये डॉक्टर को समझ में नहीं आया और इसको भी समझ नहीं आया। उल्लू का मैं जहाँ रिपेयर करूंगा थोड़ा बोलूंगा, वो तो पहले ही मना करता है, मैं तो मिठाई खाता नहीं हूँ, तो वो ठीक होना है, उसके कर्म उतने ही थे। अगेन पॉइंट क्या है? वो गार्लिक खाता इसलिए उसने सुनना नहीं है। अगेन दैट इडियट इज ईटिंग गार्लिक। सी कर्म देखो कितने कहाँ से है, नहीं तो ठीक हो जाता ना। कितना ब्रेन केमिस्ट्री को खराब करने के लिए ये दुर्गंध, नट सुगंध, अगरबत्ती, ये सब दुर्गंध में आता है। एक जमाने में अगरबत्ती सुगंध में आता था। देखो टाइम कैसे चेंज होता है, क्यों कि उस समय में अगरबत्ती बनती थी सैंडलवुड के पाउडर से, सैंडलवुड का पाउडर और ओनली घी करके उस लकड़ी में डाल देते थे, पाउडर घी उस समय। तो वो उस समय में डेंजर नहीं था, क्यों कि धुआं होता नहीं था, घी उसको जला देता था। सैंडलवुड एज इट इज गॉट इट्स ओन ऑयल, तो दैट ऑयल ऑल्सो इज वेरी गुड। सेम positive smell on that day, in the present day it has become negative smell। and अपने को अगरबत्ती याद है, ले रहे हैं भगवान को वही लगा रहे हैं, और धुआं भगवान के ऊपर जाकर बैठता है तो उसको करोशन होता है, फिर उसको वापस लेप करते हैं। पहले खराब बीमार पड़ो फिर दवाई लो, यही हुआ। ये सब क्यों भगवान के लिए यार? भगवान को क्या जरूरी है? सभी प्रतिष्ठा ये वो सब भगवान को क्या जरूरी है यार? कितना वो आदमी को कल बहुत हंसाया। मैं बोला अगर साधु महाराज भगवान में जान डाल सकते हैं तो साधु भगवान से कितना बड़ा रहेगा। वो तो उसको इतना हंसाया वो तो रुक ही गया। ऐसे बोला यार ये तो बड़ा लॉजिक पॉइंट है यार, जो अगर साधु मूर्ति में भगवान डाल सकता है तो भगवान से ऊपर ही रहेगा ना। मैं अगर डोनेशन दे सकता हूँ तो ये पॉइंट है यार। बोला हम तो इतने साल से वो भी चेन था, बोला अभी ये पॉइंट ही नहीं उसको याद है। कितना भारी पॉइंट है, और अपने बुद्धू बन रहे हैं ना, उसके नाम से कितना करोड़ों खर्चा हो रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है एक जान डालने के लिए। और जो है जान डालने के लिए तुम्हारी भावना से मूर्ति में जान आ सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है। जितने कलेक्टिवली लोग मिल करके माला फेरो, पूजा करो, मन में जाकर कुछ भी करो, हर चीज में। अब विपिन चंद के कैसे बोलते हैं, अरे वहाँ जाने से ठीक हो जाता। अब कहाँ से आया, कहाँ आया, कहाँ ये भावना कहाँ से आई? 10 आदमी बोले, 3 आदमी ठीक हुए, 4 आदमी आया, 5वां ठीक हुआ। तो वैसी मूर्ति में भी भगवान का पावर आ सकता है, ओनली बिकॉज ऑफ भावना, नॉट बिकॉज ऑफ ऑल दिस वर्ल्डली एक्शन।
which is only a business for collecting the money from the sponsor नाम. Again egoism, मेरा नाम आ गया, देखो मैंने करा ऐसा, मैं संघपति हूँ सा, ये सब एवरीथिंग रॉन्ग. संघपति ये सब, तुमको कुछ करना है अच्छा काम, क्यों कि तुमको फायदा दिख रहा है इसलिए नाम हो रहा है, इसलिए करना है. तुम अच्छा काम करना है इसलिए नहीं कर रहे हो, तुम कर रहे हो कि कुछ ना कुछ मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, नाम मिलेगा, ऐसा कुछ ना कुछ बेनिफिट, इसके लिए कर रहे हो. तो ऑल दैट इज इन रिलीजन इट्स इलीगल. इन रिलीजन इट्स इलीगल. ये सब क्यों जरूरी है भाई? रिलीजन में तो होना ही नहीं चाहिए ना, बिजनेस ही नहीं होना चाहिए ना. दिस नो थॉट्स में भी मेरे को फायदा उठा लो. अगर जरूरत रहे पीछे विपिन जन कोई फायदा उठा ले, सोचे मन में, उठा ले तो छोड़ो, सोचा है कि अपना काम इजी हो जाता है तो गए काम से. फायदा सोचा तो गए बिजनेस, फायदा ही नहीं सोचा तो ही चल रहा है. ये जरूरत रहे भी 10 साल से चल रहा है, नहीं तो बंद हो जाता रहे. सबकी भावना से चल रहा है. वही बोला आपने तो अच्छा किया साहब, ये सब भेज दिया. मैंने बोला मैं ये सब भावना इंटरनेट में भेज दिया, सब मैंने नहीं भेजा. इतनी कलेक्टिव लोग जो ठीक हुए ना, उनकी भावना से वहाँ इंटरनेट में गया. अब वहाँ यूएस में होता है क्योंकि यहाँ से इतनी भावना इंटरनेट में चली गई कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये राइट है. तो इतनी कलेक्टिव भावना, तो देन इट पीपल स्टार्ट नोइंग इट. तो ये है भावना से किसी में कुछ भी जान डाल सकते हो, भावना से, नॉट बाई एक्शन और नॉट बाई कलेक्टिव भावना. अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, मूर्ति में जान नहीं डाल सकता है. सब सोचो करो, क्यों नहीं डाल सकता है खुद? अरे यार खुद की बॉडी इतनी प्योर होना ना, मोर देन भगवान. परमात्मा जैसा रहा तो ही तो तू दे सकता है. परमात्मा जैसा है तो यहाँ काम क्या दुनिया में? इफ यू बिकम परमात्मा देन यू डोंट नीड वर्ल्डली अफेयर. ये सब डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल दिस, नाम का डिटैचमेंट, ये सब डिटैचमेंट बहुत जरूरी है. ये सब आता है खाली सोचने से, खाने से, दोस्ती से, एवरी एक्शन सोचने से. अपना जो भी सोचा, यार मैं गलती सोचा है, इसमें मेरा फ़ायदा इसलिए सोचा. खुद अपने आप सोचना कि मेरे को इसमें फ़ायदा है इसलिए सोचा. नेक्स्ट टाइम तुम नहीं सोचो, नेक्स्ट टाइम नहीं यार मैं, अच्छा इसमें मेरा फ़ायदा हो जाएगा कोई. इसलिए कोई जान पहचान जरूरत रहे वाले से माल भी लेते हैं, कभी दाम नहीं पूछते हैं और बोलते हैं कि सस्ता मत लगाना, तेरा जो लगाया वही लगाना. कभी नहीं बोलता कि मेरे लिए दाम, कभी नहीं बोला मैंने. विपिन जी ने कभी नहीं बोला कि मेरे लिए दाम क्या है, तुमको जो लगाना वही लगाता है कि नहीं महावीर? मेरे को स्पेशल लगाना मत दो, हाँ केसर तू भी मत लगाना, हम बोलते नहीं कभी. और आंटी तो एक बार गए घड़ी वाले के पास, घड़ी पहले से ले रहे हैं इधर पटनी प्लाजा में. घड़ी हम बहुत ले रहे हैं, बहुत ले रहे, पहनते नहीं है, ले रहे हैं. तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने बोला रिपेयर के लिए घड़ी है ना गोविंदाबा में है, यूवी एंटरप्राइज में दे देना. वो आकर जब दिया यूवी एंटरप्राइज का, वही तो जरूरत रह पे है, वो पहले से ले रहे हैं, उसको लगा तो जरूरत रह पे है. आंटी बोले भैया उसके कारण मेरे को सस्ता मत देना, तेरे जो दाम लगा लेना, फ़ायदा उठाने का काम नहीं. कौन लेडी बोलेंगे रे, है तो ऐसा जान पहचान है मेरे लिए, सब बोलेंगे ना. जरूरत रही के लिए तुम दाम मेरे को सस्ता मत लगाना रहा भाई, जो तेरा दुकान का दाम है वही लगाना. सी फायदा उठाया बोल तो जरूरत रही गया. फायदा उठाना सोचना ही नहीं, एंड तभी चलता है लंबा. और जैसे फायदा उठाया, दुकानदारी तुम्हारी चलने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारी दुकानदारी की भावना ही रॉन्ग है. सब भावना से चलता है पूरा. और भावना प्योर होती है खाने से, भावना प्योर होती है इंटरेक्शन अच्छे लोगों से, या डाउट पूछ ऐसे डाउट पूछते रहो, उससे भावना और अच्छी होती है दूसरे लोगों के भी. क्यों? बहुत लोगों का सेम डाउट रहेगा, लेकिन उसको बेचारे पूछने में शर्म आएगी या डर लगेगा, जो भी हो. दूसरा आदमी पूछेगा, उसका डाउट क्लियर हो जाएगा. डाउट नॉट क्वेश्चंस, समझे ना? वहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, ये सब नहीं, ओनली डाउट एंड डाउट. यस, डाउट बोलते ही इसको आ गया, करेक्ट. आजा जल्दी आजा. अंकल जी, कर्मा में आप बता रहे थे लास्ट वीक के डेबिट क्रेडिट
डेबिट है वो क्रेडिट के सामने ऑफसेट नहीं होता है, मतलब बैलेंस शीट की तरह टैली, उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन। सब इसका डाउट समझा क्या? इसका डाउट समझे क्या? हाँ क्या क्या समझे? क्यों बहुत 90% कोई नहीं समझा। डाउट जेन्युइन है। यस, ये है मैथमेटिक्स नहीं है, बैलेंस शीट नहीं है। ये जिंदगी का बैलेंस शीट कैसा है? तुमने क्रेडिट किया तो उसको भी भुगतना है, और डेबिट किया है तो उपवास से तपस्या से उसको कट नहीं कर सकते। जो अपने समझते हैं वो बकवास है, 100% बकवास है। क्यों? कि डेबिट तो डेबिट अगर अकाउंट में लाइफ में है तो डेबिट होना ही है। महावीर भगवान को ही नहीं छोड़ा ना भाई, खिला ठोक दिया, भगवान तो ऐसा करते और वो खिला वाला तो आउट हो जाता, उनके पास तो पावर था ना रे। डेबिट तो डेबिट होना ही है। यू हैव टू सफ़र कि मैं उपवास कर लिया, तपास कर लिया, वो कर लिया, दान दे दिया, या इतना बड़ा बोर्ड लगा दिया, कुछ नहीं होने वाला, वो क्रेडिट के अकाउंट में जाएगा और भावना के अनुसार जाएगा। अगर तुमने प्रतिष्ठा में खूब दिया है तो क्रेडिट है, लेकिन वो भावना रॉन्ग है तो तुमको पैसा तो आएगा नेक्स्ट जन्म में, लेकिन पैसे का यूज नहीं आएगा। सी कितना बड़ा पॉइंट है। अगर तुमने प्रतिष्ठा ये वो दिया पैसा, तो तुमको पैसा तो रिटर्न होना ही है। इंटेंशन रॉन्ग है तो तुमको पैसा आना ही है, लेकिन तुम्हारा पैसा फिर नेक्स्ट जन्म में शराब में मांस में जाना है। सी क्यों? पैसा तक डेबिट बराबर है, इंटेंशन है उसका डेबिट कहाँ होगा? तुम्हारा जो इंटेंशन है उसका भी एक डेबिट है, एक्शन का एक डेबिट है, तुम्हारा इंटेंशन का भी डेबिट है। इंटेंशन का क्रेडिट है, एक्शन का भी क्रेडिट है। सी देयर टू थिंग्स ऑल द टाइम। कितना फर्क है कि तुम्हारा इंटेंशन है उसका एक डेबिट, पैसा दिया वो क्रेडिट, साथ में चलता है हॉट एंड कोल्ड। इंटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा लोग अपने हमारे जेल में सब समझते हैं, मैं कर्म ने ये करना है, इसके लिए वो तपस्या कर लेता, ट्राई कर लेता, वो कर लेता, कुछ नहीं होने वाला है। वो कर्म नहीं करने वाले। तुमको अगर एक्स्ट्रा मिल जाएगा प्रॉफिट वो अलग है, लेकिन उसका इसका कोई कनेक्शन नहीं है। हो सकता है तुमने बौद्धों को भूखा मारा होगा, इसके लिए आटा ही करना पड़ा, वो भी हो सकता है। क्या मालूम नहीं भाई, वी कांट से। मे बी एवरी इंटेंशन हैज ए रिएक्शन, सिंपल। अच्छा डाउट था तेरा, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा। क्यों? ये ज्यादा धर्मात्मा है, सो काल धर्मात्मा ने सो काल ये लेवल, ये सब धर्मात्मा है एक्शन थॉट में, ये सब धर्मात्मा एक्शन में। क्यों? इनको ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ता ना, झट से कोई अटाई कर लेगा, उपवास कर लेगा, कोई वहाँ कोई बोलेगा 1 महीना आयम्बिल कर लो। बट आयम्बिल इज रियली गुड। आयम्बिल विदाउट एनीथिंग इज गुड फॉर बॉडी माइंड, सबके लिए आयम्बिल अच्छा है। कारण कि उसमें जीवान का टेस्ट गायब हो जाता है। अपना फॉर्मूला टेस्ट नहीं है तो तुम्हारा बॉडी एकदम अलग हो जाता है। खाना भी है और नहीं भी खाना है। आजकल तो आयम्बिल में भी 40 वैरायटी करते हैं, 40 वैरायटी। वो आयम्बिल नहीं बोलते हैं, वो तो अभी गोलमाल है, इलीगल गोलमाल कि मैंने कॉफी लिखा है और टैक्सी अकाउंट में लिखना वैसा। सी लीगल गोलमाल है। आयम्बिल ओरिजिनली होता है एक ही आइटम का, एक ही आइटम का आयम्बिल होता है। अमेरिका में चल रहा है भाई मोनो डाइट बोलते हैं, अमेरिका में बोलते हैं मोनो डाइट। यार इससे ऊपर क्या होना है? वो आयम्बिल का ही तो वर्ड है वहाँ, मोनो डाइट। अपने जो विग ही बोलते हैं वहाँ पर अमेरिका में बोलते हैं वेगन्स। सब वो ही है रहे, बस थोड़ा वो बदल गया। उस समय में अमेरिका इंडिया दोनों एक ही रहेगा, हो सकता है। भगवान के समय में मस्ट बी वन ओनली, नहीं तो। और समटाइम भावना के इंटरवल, यू डोंट हैव टू गो बाई वॉकिंग। भावना यहाँ से भावना इसका ही से वहाँ पहुँच गए होंगे, वो भी हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तेरा डाउट पूछ लिया, कुछ नहीं डाउट तो पूछा यार, डाउट नहीं चलेगा कैसे ना। यस आजा कॉफी की स्मेल आजा, तो डाउट यहाँ नहीं, यहाँ माइक में आओ पूछो तो लोगों को फायदा होता है। अंकल जी, कॉफी की स्मेल नेगेटिव है या पॉजिटिव है? क्या हो गया, आज हमारा कस्टमर आया था ना, तो वो कुछ कॉफ़ी के बारे में बोल रहा था। ये तब हमने बोला कॉफ़ी नॉट अलाउड। बोलता है हमारे तो तंजौर में सब ब्राह्मण कॉफ़ी पीते हैं। तो बड़ा डिस्कशन हो गया कॉफ़ी पर। ये बैठा था कि भाई वो लोग कॉफ़ी पीते हैं, फिर पका कि फिल्टर कॉफ़ी पीते हैं।
फिल्टर कॉफ़ी में क्या होता है, कॉफ़ी का पाउडर नहीं जाता। और कॉफ़ी क्यों रॉन्ग है अपने हिसाब से कि कॉफ़ी बीज है और चाय पत्ता है। पत्ती तो खाते ही हैं, बीज तो खाते नहीं, अलग से कोई बीज खाते हैं क्या? तो कॉफ़ी तो बीज है, तो बेसिकली बीज कौन खाएगा? तो उन्होंने आइडिया लगाया कि फिल्टर करते हैं ना कॉफ़ी, उसका स्टीम से पास होकर के उसमें पानी उसमें से पास होता है, कॉफ़ी का पाउडर नहीं आता। ओनली द स्मेल एंड कॉफ़ी का स्मेल मे बी न्यूट्रलाइजर फॉर द प्रीवियस स्मेल ऐसा होना चाहिए। लेकिन बीज ने वो फिल्टर कॉफ़ी जो है उसके अंदर पाउडर नहीं आता, स्टीम जाता है, परकोलेटर उसको बोलते हैं, कॉफ़ी परकोलेटर, फिल्टर नहीं बोलते हैं उसको, राइट। वो जा कर के वापिस, तो वो लोग अच्छा उनको क्यों खाना पड़ता होगा कि वो लोग दही बहुत दबाते हैं, अपने में दही अलाउड नहीं है। तो कॉफ़ी हैज़ गॉट दी latent heat more than the tea. Coffee has got latent heat more than the tea. कॉफ़ी अगर तुम ये टेम्परेचर में, चाय अगर 80 डिग्री में पी सकता है जीवान चाय, तो वो ही जीवान 80 डिग्री सेंटीग्रेड में कॉफ़ी नहीं पी सकता। कितना बड़ा साइंस है, बिकॉज इट हैज़ गॉट मोर लेटेंट हीट। तो कॉफ़ी में उस टाइप का जो स्मेल होता है, जैसे परफ्यूम बेचता है ना, बहुत सारे परफ्यूम आपको टेस्ट कराता है ना, तो बीच में मैं कॉफ़ी का पाउडर सूंघाता है ताकि प्रीवियस परफ्यूम आउट हो जाए, समझे ना। तो मे बी दैट ऑल्सो कि भाई बहुत टेस्ट कराता है ना, तो बीच बीच में कॉफ़ी पाउडर सूंघा देते हैं कि तू जैस्मिन का स्मेल भूल गया, रोज़ का स्मेल देख ले, वापिस तो कॉफ़ी पाउडर, फिर तेरे को गेंदा का बेला का स्मेल, ऐसा। तो वो एक तरह से, बट ये कॉफ़ी जो स्मेल है यहाँ जाएंगी और तेरे को एक तरह का, मेरे ख्याल से, अभी पिया नहीं है अपने, तो जैसे नशा है ना, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ नशा। और कॉफ़ी पीने वालों का ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है कि टायर्ड होने के बाद में कॉफ़ी पीते ही उनको नशा अच्छा आता है, तो काम स्पीड से करते हैं, लेकिन वही लोग थोड़ी देर के बाद में हाईएस्ट डल हो जाते हैं। ये भी टेस्ट हो गया, चाय वालों पर नहीं, फर्स्ट फास्ट देन यू गो डाउन फास्टर। तो ऐसा भी रिसर्च हो चुका है, बट वो लोग अभी वहाँ की कॉफ़ी पिए, फिल्टर कॉफ़ी पिए, अपने को नहीं मालूम क्या रहे। कुछ तो डाउट पूछो ना रे, डाउट मैडम, क्या डाउट क्या है तुम्हारा? इधर डाउट, तेरा कुछ तो डाउट रहेगा ना। आज तो जल्दी आई ना, तो आज तो 8:30 थोड़ी आई है, एकदम जल्दी आई है मैडम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। Weight increase or not? Little increase, no weight? Good, very good. You madam? Yes, you can ask doubt, no? Yeah, perfectly. Yeah, you will ask some doubt, I know. Or you will have some doubt. क्योंकि मारवाड़ी को ज़्यादा डाउट नहीं आता है, साउथ इंडियन को थोड़ा डाउट ज़्यादा आता है। क्यों? कि वो सोचते हैं, अपने सोचते नहीं, अपने क्या करना, डाउट ही क्यों करना, डाउट का माता में, हाँ अपने डाउट ही क्यों करना वाला, अपने बिजनेस में घुसा, ये सब क्या माता विजय करना। मैडम मेरी डाउट, हाँ क्या डाउट है, आप वहीं से बोल सकते हो मेरे ख्याल से। होते ही ना, सबको थोड़ी होता है, हर बॉडी अलग है, सब नहीं होते हैं। खाना, कितने मेरे बुजुर्ग लोग 90 में मरे, चलते रहे और 90 में मर गए। अच्छा काम करते हैं, खेत में करते हैं, सबका नहीं होता है, कहीं न कहीं अपना खाने में गड़बड़ है। मेरा भी होता है, लेकिन मैंने दांत के लिए पहले इलाज किया, इसलिए होता है। पहले बहुत दांत निकाले तो पेन किलर जाएंगे ना, बहुत चाय पिया, खूब दबाया चाय, तो वो जाएगा ना। तो होता है क्यों कि 50 साल तक तो बॉडी चल जाती है, उसके बाद में तुम गड़बड़ किए, उसका रिएक्शन होने है। और भगवान ने थोड़ी बनाई कि पेन के लिए बॉडी, कि भाई 60 साल के बाद में लिखा थोड़ी कि 60 साल बाद में पेन होना जरूरी थोड़ी लिखा। वो तो अपने लाइफस्टाइल ऐसा रॉन्ग है ना, तो इस टाइप से होता है। और इनका एक डाउट होता है, कभी भी 60 साल हुई नहीं है, दूसरों का डाउट क्यों पूछते हैं, मेरे को वो बड़ा डाउट है। आप दूसरों का डाउट क्यों पूछते हो, आपकी एज तो 60 साल हुई नहीं। अपना जो डाउट है पूछो ना, तो फायदा होता है। किसी के डाउट पूछोगे ना, वो डाउट में क्या होता है,
क्वेश्चन ही गलती हो जाता है, उसका कोई कारण रहेगा, आपने पूछ लिया होगा। ये अच्छा है, कभी भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, डाउट नहीं है, तो ये स्टैंड बाई बराबर है, कभी भी। जय विक्रम जी। नॉर्मली मैंने देखा ज़्यादा करके मारवाड़ियों में पैसे बचाते रहते हैं, लेकिन शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। ये थियरी मेरे को समझ में नहीं आई है, क्यों है? नहीं है ना, क्यों कि उनका एक लड़का एक लड़की रहेगा तो है ना, वो इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं होता है। कोई खर्चा कोई नहीं करता, मारवाड़ी होशियार है, पागल थोड़ी है। इन्वेस्टमेंट करके और छोटी मछली डालकर बड़ी मछली पकड़ता है, या तो नाम के लिए करता है, आगे का इन्वेस्टमेंट, आगे का घर। अरे मारवाड़ी को तो दे आर वेरी टू स्मार्ट इन मनी मैनेजमेंट, कंजूस नहीं होते हैं, बट वो पैसा वाले इसलिए होते हैं खर्चा नहीं करते इसके लिए। सी हर आदमी पैसा वाला क्यों बनता है? खर्चा नहीं करता है। खर्चा ही करता रहेगा तो पैसा वाला कैसे बनेगा? एंड फिर उनके नाम वाम सब इगोइज्म रहता ही है, कंपटीशन भी होता है, आजकल कंपटीशन भी होता है, उधार लेकर भी करता है कोई बेचारा है। बट इट हैपेंस आई थिंक मारवाड़ी एवरीवेयर जनरली। बट यहाँ तो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ कोई भी एक्शन लिखा ना, मारवाड़ी इज ए बिजनेस कम्युनिटी, तो कोई भी एक्शन लिया तो इन्वेस्टमेंट दिमाग में, रिटर्न तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ भी आए तो कोई रिटर्न तो रहेगा ही, कुछ तो रिटर्न रहेगा। धर्म में यूज करते हैं। एक बात है, वो सोचना ही रॉन्ग है कि धर्म में नहीं करते हैं, उनका भी बिजनेस है कि नाम के लिए करते हैं। धर्म में भी प्रतिष्ठा में लिया तो उसको कुछ नाम है, वो भी इन्वेस्टमेंट है। ऐसा थोड़ी को उठा मैं जाऊंगा दे देगा क्या कोई मारवाड़ी कि इतना जरूरत है भी अच्छा काम हो रहा है, वो भी धर्म में ना रहे कि भैया बड़ा हाल दे दूं फ्री में, तो वो कोई करता है कि कोई मारवाड़ी बोलो कि भाई इतना अच्छा काम हो रहा है, एक हाल फ्री दे दूं तुमको, कौन आएगा रे भाई? क्यों? नाम नहीं हो रहा ना। तो धर्म का है, धर्म तो असली धर्म तो है कि कहीं पर किसी को राइट एडवाइस दो, टाइमली एडवाइस दो, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। राइट एडवाइस, टाइमली एडवाइस, उसके ऊपर कोई बड़ा धर्म नहीं है। उसके बाद में भूखा है, नेक्स्ट खाना दो, लेकिन खाना से भी उसको खाना कमाना सिखाओ। खाना देने से कुछ नहीं होता, खाना कमाना सिखाओ तो कि वो खाना मांगे नहीं, अपने पैर पर खड़ा हो। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं होता। और डाउट? हाँ अच्छा है, अभी आप कभी नहीं आए तो हमको टेंशन हो जाएगा रे, डाउट कौन पूछेगा क्या रे? हम कोई भी काम करते हैं तो वो बोलते हैं कि मैंने किया ये काम, लेकिन जब काम गलत हो जाता है, बुरा हो जाता है, या हमारे विचार से नहीं होता है, तो हम भगवान को ब्लेम डाल देते हैं। ये ऐसा क्यों नहीं चाहिए? हम नहीं, आपका रहेगा, मैं तो नहीं बोलता रहा भैया। अपने यहाँ कभी भी फर्स्ट हम जरूरत रबी बोलते हैं। मैं विपिन चंद कभी बोला ही नहीं होगा, आज तक भी कहीं नहीं बोला विपिन चंद हम। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो वो बोलने में क्या होता है, दो फायदा है। एक तो घमंड भी नहीं है, मैंने किया वो भी नहीं है, फेल हुए तो सब फेल हुए, मेरे को क्या हुआ, वो तो तमाशा है। जो बोलते हैं ना आज आई माई, वो सब एकदम ईगोइज्म है, बहुत बेकार है, बोलना भी नहीं चाहिए। और भगवान पर गलती डालना तो महा रॉन्ग है। भगवान क्या करेगा बेचारा? भगवान गलती करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है। भगवान पर गलती डालता है तो जो उसका सोच ही रॉन्ग है। ठीक है, यू कैन से द विश ऑफ द गॉड, नॉट ब्लेम। ठीक है, सब मेहनत किया, हार गया, सब तो फर्स्ट नहीं आ सकते हैं, गॉड वांटेड इट लाइक दिस। ठीक है, वो कंसोलेशन के लिए, ब्लेम के लिए नहीं हो। वो अपने आप को कुछ लाइन में लाने, कुछ तो सोचना यार भगवान कहते हैं नहीं हुआ, वो गलती नहीं है। ब्लेम अलग है, और भगवान पर छोड़ दिया तो अपने आप को कंसोलिंग के लिए। हाँ, ऊपर वाले की मर्जी में गलती नहीं है ना। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले की मर्जी, तो अब मैं फेल हो गया, हाँ तो अभी मैं बोलूँगा मैं फेल हो गया। ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी, गलती तो नहीं बता रहे भाई, मेरे कर्म ऐसे, ऊपर वाले की मर्जी मीन्स मेरे कर्म ऐसे थे। भगवान पर ब्लेम नहीं है, कर्म ऐसे थे। अनीता कहीं रहे, डाउट पूछ ले। तुम आज बहुत दिन हो गया, डाउट ही नहीं पूछे ना, आ जा फटाफट आ जा, एक हाफ मिनट का भी।
2 मिनट है। देखा कितनी स्मार्ट है, वहां से आपने में डाउट आ गया इसको इतना क्वेश्चन। खाना जय प्रकृति, खाना अपन शाम का बोलते हैं टाइम से ले लेना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 7:30। और ये भी कहते हैं कि पूरी फैमिली साथ में खाना चाहिए शाम को एटलीस्ट वंस। सो कभी किसी के बच्चे लेट आते ट्यूशन से और जेंट्स भी ऑफिस से आते तो लेट होता है, तो 9-9:30 भी हो जाता है। तो व्हाट शुड बी डन? शुड बी वेट फॉर द फैमिली फॉर हाउ मेनी, और कि भाई 7-7:30 बजे अकेले खा लेना चाहिए? देखो बिल्कुल करेक्ट है कि सोने के पहले 3 घंटा टाइम होना अपने को जरूरी है। खाने और सोने में 3 घंटा तो मिनिमम जरूरी है। तो तुमने ये तो प्लान करना ही है कि यू टू चेंज। 9:30 बजे आते हो तो उसका कुछ ना कुछ इलाज करो जल्दी आने के लिए। ट्यूशन आगे रखो, पीछे रखो। और बिजनेस वाले हैं तो उनको बोलो भैया घर से काम करे, आ जाओ एक बार। और नहीं है तो यू कैन डू नथिंग। तो तुम ये सोच सकते हो कि रविवार को एक साथ में बैठकर खाओ, बाकी वीक डेज में नहीं होता है। तो रविवार यू मेक इट अ पॉइंट कि रविवार कोई भी बाहर नहीं जावे। लेकिन यहाँ पर तो रविवार को ही लेडीज़ बाहर जाते हैं। हाँ, वो सबसे बड़ा पॉइंट है कि रविवार को घूमने जाते, रविवार को बाहर जाते हैं। रविवार को बैठकर एक साथ में खाओ तो हार्मोनी बढ़ जाएंगी। कोई जरूरत ही ऑल 7 डेज, थोड़ा भी हॉट एंड कोल्ड भी जरूरी है। 6 दिन फाइटिंग करो, 7वें दिन मिलो, वो भी चलेगा। मोबाइल किसका चला अभी? हाँ? आएगा क्यों यार? तुम आग में जाओ, फिर बोलोगे मैं नहीं चलना कैसे यार? अब तुम बोलो आग में चला गया, नहीं चलने का आइडिया बताओ तो यार। ये तो मैं बोल सकता हूँ डेंजर है। अभी बोलोगे इलेक्ट्रिक शॉक है यहाँ पर, हाँ? कैसे बचना? हाथ लगा बच्चा है ना, दूसरा का लेके जाम अगर टेस्ट कर लिया तो बच्चा किसका है? आपका है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। हैं? बच्चे को सिखाना काम किसका है? आपका है। हैं? और तुम तो सोचो कि बीमार पड़कर ठीक होना वो जीरोथेरेपी में कभी अलाउड नहीं है। कि बीमार क्यों पड़ना, गलती क्यों करना? अब तुम सोचो गलती करके ठीक हो, क्यों कहता है बच्चा? क्यों कहता है? आपने यहाँ पर बोला नहीं लास्ट टाइम एक कचौरी आ गई थी, हाँ? सब बोला जीरोथेरेपी है, तूने लाया बोल दिया जीरोथेरेपी टूक पे। हाँ हमारे घर में सब खाए, लेकिन हमारा दीपन बॉम वो अकेला नहीं खाया। उसको कैसे मालूम पड़ गया फूड कलर था? नेक्स्ट डे फोन किया मैंने उसको, क्या है भाई? और हमने वो तो ऑर्डिनरी था। हम लोग भी दबा दिए, मालूम पड़ गया कलर दबाने के बाद। उस बच्चे को उसके पहले ही कैसे मालूम पड़ा? कैसे मालूम पड़ा? तो बच्चा हाउ यू ब्रिंग अप आपके ऊपर है। क्यों खाएगा रॉन्ग आइटम? कल मांस भी खा लेगा, तो कुछ भी खा लेगा, ये तो बहुत डेंजर है ना। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेना है, आपने सिखाना है। अब तुम तो हर चीज़ का इलाज करोगे गलती करके, वो तो बराबर नहीं ना। सिखाना है। अभी हमारी मितू जी खा लेती है, जैन का खाती है, लेकिन वो भी रॉन्ग है, सिखाते हैं। लेकिन हमारा दीपन है वो कभी नहीं खाता, कभी नहीं खाता। और टाइम भी हो गया है, इसके लिए गुड नाइट।